So we are just continue with the last meeting we have, जिसमें हम एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना रहे थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस। तो भाई रूपाली और समीक्षा को लग रहा है कि वो ठीक जा रहे हैं, सो बहुत बड़ी बात है। अभी पूरा देखिए क्वेश्चन को। और अच्छा, ये बात आपको समझ में आई है बेटा कि h को हम y मान रहे हैं और t को हम x मान रहे हैं इन द कंपैरिजन ऑफ ग्राफ, और h भी पॉजिटिव आ गया हमारे पास और t भी पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब कि जो हमारा वर्टेक्स है वो लगभग मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने t को मान लिया u/g और h को मान लिया हाफ u²/g, यानी कि वर्टेक्स यहाँ पे होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड अप टू दिस कि वर्टेक्स यहाँ होना चाहिए, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, मेन बात ये है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ओके, अब आगे की बात। अच्छा, अब ये बता सकते हो कि अब हमें और कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए इस ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए? एनीबॉडी रिस्पॉन्ड? एंड y इंटरसेप्ट। जी हाँ, हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट चाहिए, तो अब हम वो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, सो हाउ टू कैलकुलेट वाई इंटरसेप्ट, यू नो। फॉर वाई इंटरसेप्ट put x equal to 0, so the sorry, तो यानी कि y हमारा कौन है, h है, ये हमारा t है। सो इन इक्वेशन 1 h ut माइनस हाफ gt स्क्वायर में अगर हम t को 0 भर के देखें तो आप देखो h कितना आ रहा है, h की वैल्यू t 0 भरते ही h 0 आ गया ना। इसका मतलब कि वो जो पैराबोलिक ग्राफ है वो h को यहाँ 0 से पास ऑन करेगा। ठीक हो गया। ओके, कितने लोग समझ गए बेटा h 0 कैसे आया h? ठीक है, तो h 0 आने का मीनिंग क्या है कि वो जो ग्राफ जो हम बनाने वाले हैं वो यहाँ से y इंटरसेप्ट, यानी कि y इंटरसेप्ट हो गया h इंटरसेप्ट, यानी कि h हाइट वाली एक्सिस को आपका पैराबोला ग्राफ 0 पे इंटरसेक्ट करने वाला है। अब बारी है बेटा x इंटरसेप्ट निकालने की। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y0, आपका जो x है वो कौन है, t है, y कौन है, h है। So therefore I am using again the equation, और उसके अंदर h को मैंने कितना डालना है बेटा, 0। और ये डालने के बाद अपने को t निकालना है। ठीक है, तो आप में से कितने बच्चे इस इक्वेशन से t की वैल्यू को निकाल सकते हैं, हाथ खड़ा करिए जरा। हाँ, क्योंकि बेटा क्वाड्रेटिक हम सीख चुके हैं ना, क्वाड्रेटिक सॉल्विंग, तो आपसे ये t निकल जाना चाहिए। मेथड कोई भी लगाओ। सो आई विल अप्लाई द सिंपलेस्ट वन। कैन यू थिंक फॉर द सिंपलेस्ट वन मेथड? यहाँ इसको सॉल्व करने का क्या हो सकता है?
Yes, sir. Common लेंगे sir. Yes, sir. E. कॉमन लेना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा। The simplest way is to take common, which is t here. So u minus half gt. This implies either t0 or u minus half gt equal to 0. So you are getting two values of t. You are getting two values of t. ठीक है, तो ये दोनों टी हमारे निकल गए। बेटा यहां तक किसको आया समझ में? दोनों टी आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों टी निकले हैं इसका बहुत ही अच्छा मीनिंग है, यानी कि आपका जो ग्राफ है पैराबोला का वो टाइम एक्सिस को बेटा दो जगह इंटरसेक्ट करने वाला है। एक तो वो टी 0 पे करने वाला है और एक वो टी को पॉजिटिव पे करने वाला है। यू कैन सी दिस वैल्यू इज ए पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि u और g पॉजिटिव है यहाँ पे। ये क्वेश्चन में आपको अंडरस्टूड होगा, जब ये क्वेश्चन आएगा u and g will be positive given to you और it will be very much understood to you. So this time is positive. तो अब आप देखिए ग्राफ में, क्या हम अब ग्राफ को बना सकते हैं? क्या हमारे पास क्लियर इंफॉर्मेशन है? हाँ जी बेटा, हाउ मेनी ऑफ यू कैन ड्रॉ दिस ग्राफ नाउ? यू एबल टू ड्रॉ विद द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू? सो देखिए ये सारी मैं बेसिकली आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ कि ये ग्राफ वैसे बनाना कितना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि ये ऑल ओवर द इंडिया, मतलब कि आई एम श्योर 90% लोगों को बनाना ये मुश्किल है अगर हम इसका सर्वे करवाएं तो। ठीक है, सो सिर्फ 10% लोगों को इसका ग्राफ आएगा बनाना। तो जो बच्चा इसका ग्राफ सीख चुका है वो 10% स्टूडेंट्स में शामिल हो चुका है। अब देखिए एक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, एक तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है हमारे हाथ में कि ये ग्राफ डाउनवर्ड है। ठीक है ना, इट ओपन्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मीनिंग क्या है कि इसकी शेप ऐसी बनेगी। दूसरी इंफॉर्मेशन है कि ये यहाँ से पास होगा। अच्छा देखो यहाँ पर इस पॉइंट की क्या खासियत है, यहाँ पे एच भी 0 है और यहाँ पे टी भी 0 है। तो हमारा ग्राफ तो यहाँ से दोनों ही कंडीशन में पास करना चाहिए। और एक और टाइम की इंफॉर्मेशन है हमारे पास जिसमें टाइम बेटा ट्वाइस u बाई जी है। सो ट्वाइस u बाई जी का बेनिफिट क्या है आपके पास कि जितना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगा उतना ही आगे लगेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये वाला जो टाइम है वो ट्वाइस है u बाई जी का। ठीक है, इसका मतलब आप ये भी निकाल सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये वैसे ही आपका क्या रहेगा, ये एक्सिस लाइन ऑफ पैराबोला रहेगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दिस t is u by g? शुड बी ना, आज समझाया था ना एक्सिस लाइन क्या होती है, दोनों तरफ सिमेट्रिक बनता है ग्राफ। तो ये जो लाइन आएगी u by g से जो लाइन बनेगी दैट विल बी द एक्सिस लाइन ऑफ द पैराबोला। अब आप देखिए इस शेप को यहाँ और वर्टेक्स से पास करते हुए क्या शेप आपके सामने आने वाली है। आई थिंक थोड़ा सा ये टाइम मैंने ज्यादा बना दिया। इफ आई कैन फर्दर करेक्ट इट तो इसको कर देते हैं ठीक।
लगभग यहाँ बना देते हैं t is 2u by g। सो आप देख पा रहे हो कि ये ग्राफ हमारे पास बन चुका है प्रॉपर। सो नाउ द टाइम इज टू टेल मी किसका ये ग्राफ सही हुआ है, और ईमानदारी से बताना। चलो पहले शेप देख लो। हाँ बेटा, किसका ये ग्राफ सही हुआ है? एनीबॉडी? रूपाली और समीक्षा, भाई क्लैप कर दिया जाए दोनों के लिए। और समीक्षा, हम पूछना चाहेंगे आप ये कैसे बना पाए इतना कुछ? इसमें तो बहुत कुछ हो रहा था। सर मैंने इसमें 3 मेथड्स यूज किए और उनको मिला के फिर मेरे से बन गया। सबसे पहले मैंने h जो t था उसको 0 लेके किया तो h मेरे पास 0 आ गया। फिर सर मेरे को ये इक्वेशन पता थी x = -b/2 है तो उससे एक आ गया। और सर मेरे को डेरिवेटिव भी मैंने थोड़ा कर रखा है तो उससे मेरे को पता चल गया कि डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। नहीं, पर डेरिवेटिव की आपने हेल्प इसमें कैसे ली, ये बताओ। सर इसमें डेरिवेटिव की, सर जैसे ut है, t तो u और t को हम कांस्टेंट ले, अगर मैंने u को 0 रख दिया इनिशियल वेलोसिटी का लेके तो -1/2 gt आ गया। उसके बाद जो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1/2 × 2 gt हो जाएगा। फिर मैंने g की वैल्यू 10 रख दी तो उससे 5 -5 t आ गया। बेटा आपने वैल्यूज डाल के अंदाजा लिया है, ठीक है ना? हाँ ओके, बट जब मैं आपको डेरिवेटिव सिखाऊंगा तो हम एक डिफरेंट वे में करेंगे, ठीक है? ओके, इट विल फर्दर हेल्प यू। और रूपाली से बात करते हैं। रूपाली, आपने कैसे बना दिया ये? सर मैंने पहले h और t की वैल्यू वो 0 पुट करके निकाली तो फिर y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट आ गया। फिर x = -b/2a मुझे पता था तो उससे फिर वर्टेक्स भी आ गया। वर्टेक्स आ गया तो फिर मैंने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाला तो एक सेकंड बेटा, वर्टेक्स कैसे निकाला आपने? सर पहले मैंने x = -b/2a से x कोऑर्डिनेट निकाला। नहीं, पर उसके बाद फिर मैं एक सेकंड, पर पिछली क्लास में तो ये बताया ही नहीं था कि वर्टेक्स कैसे निकलेगा। सर वही तो मैंने बोला, ये मुझे पता था x = -b/2a। उसके बाद फिर मैंने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको डाल दिया तो फिर y कोऑर्डिनेट आ गया। ये आपको पहले से पता था कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, इसलिए आपको हेल्प हो गई इसे करने में, ठीक है ना? यस सर। ओके भाई, तो सभी को पता लग गया। एक को वर्टेक्स की इंफॉर्मेशन पता थी, एक को थोड़ा डेरिवेटिव पता था, बट स्टिल जब देखो, मैं जो समझता हूँ यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आई है सामने कि फिजिक्स के अंदर नहीं, इवन इन द एवरी सब्जेक्ट दिस हैपेंस कि इवन जो टॉपर होते हैं, बस मेरा ये मानना है कि उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आगे बात समझ में, दिमाग सबके पास लगभग बराबर ही है, मैं यही मानता हूँ, ज्यादा फर्क नहीं होता दिमाग का, ठीक है ना? सिलेक्शन लेने के लिए अगर सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, आप उसको समझ लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, देन यू आर ए वेरी गुड, you will give a very good competition. How many of you agree? तो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही हमें दिमाग चाहिए कंपटीशन को मतलब जीतने के लिए या उसमें रैंक लेने के लिए, बट यू नीड ए गुड वे। आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, स्टैंडर्ड मेथड अवेलेबल हो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, यू एबल टू डू सो मेनी गुड क्वेश्चंस। ठीक हो गया? समझ में आ गया सबको? तो अब मुझे आप इंश्योर करिए कि अगर मैं अब आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा देता हूं इससे मिलता जुलता, तो किसको भरोसा है कि वो कर लेगा? ठीक है, तो एक काम करेंगे, अभी मैं एक आपको क्वेश्चन ये अभी दे रहा हूं एज ए होमवर्क, और आप सभी इसको अभी करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे,
फाइन, ठीक है। क्लास को मैं खत्म कर रहा हूँ आज की, पर एक होमवर्क डाल रहा हूँ, उसको करके आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे इमीडिएटली। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, क्लियर एवरीवन? अभी आपने कहा कि आप इससे मिलता जुलता कर लेंगे। आप बोल ही नहीं रहे। यस सर, कर लेंगे। ठीक है, सो ट्राई दिस क्वेश्चन। चलिए बस इसको आप करके फटाफट मुझे भेजिए, ठीक है। Okay, now I am ending the class.